ये मांग थी कि हम तेजा द्वार का इनोवेशन करें। काफ़ी समय से हमारे सामने में ये मामला लंबित था, उसका सपना आज पूरा हो रहा है। मैं नगर पालिका मंडल की तरफ से इस द्वार को बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे वर्तमान विधायक लक्ष्मण जी कल्लू साहब बैठे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो राज्य सरकार से या अपने विधायक कोटे से या केंद्र सरकार से कुछ हमें थोड़ा अनुदान दें ताकि इसको और भव्य रूप दिया जाए। भाइयों, मेरे पिताजी कहते थे कि भगवान हो, पैगंबर हो या देव हो, सबके होते हैं, सबके लिए होते हैं। तेजा जी महाराज जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं, हमारे भी उतने आपके। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सीआर साहब को दिल्ली जाना है और काफ़ी लोग जो वरिष्ठ जो हमारे जो नेतागण आए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा बोलना है। इसलिए आप सबका मैं एक बार फिर आप सबका तमाम पधारी लोगों का आपका हमारे छोटे से गुलाबी आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो समय है ये मोबाइल और जितने भी यूज करते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें। दीदी अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, एक दिन एक स्टोरी सुन रहा था, उसमें एक बेटा, उसके पिताजी उसको रोज ज्यादा डांटते थे, तो उसकी एक सिस्टर और माँ को मतलब ये लगता था उसको हमेशा कि मेरे को क्यों डांटते हैं पढ़ाई के लिए, बल्कि अच्छे के लिए करते थे। और तीनों का उसके पता नहीं क्या दिमाग घुमा और तीनों का कत्ल कर दिया। एक्स आर्मी मैन थे फादर, तो वो कह रहे मेरा एक ही मतलब आपसे निवेदन है, बच्चों को जो संस्कार मिलते हैं, हमें जो संस्कार मिले हैं हमारे बुजुर्गों से, हमारे माता पिता से मिले हैं। और आप हमेशा, आने वाला युग ऐसा है, जितने भी बच्चे कोटा में जैसे जाते हैं पढ़ते हैं, आप संयम रखें, परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो सीआर साहब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वहां परसेंटेज चाहिए। हाँ, लेकिन दीदी आपकी जगह पहुंच जाए जब, तो पहले वो 5 नंबर आ जाए 100 में, तो कोई बात नहीं। तो आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैं तेजाजी महाराज के नाम से जो द्वार बन रहा है उसके शिलान्यास के अवसर पर हमारे बीच में संत महात्मा हरिनारायण जी महाराज विराजे हैं। लोकप्रिय रामकरण जी कल ये मिले थे, मैंने कहा कि आपको 110 साल से पहले कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, एक बार तो यमराज भी सोचेगा, एक आध रिकॉर्ड तोड़ना है हमें तो भगवान करे आप 27 ही नहीं बल्कि 110 से 115 तक पहुँचे, क्योंकि 27 तो आपके लिए 7 साल बाकी है, 7 साल तो घोड़े की तरह चल रहे हो। तो हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने आज नगर पालिका को धन्यवाद देंगे तो उसके चेयरमैन भाई सलीम जी मोहल साहब, माननीय ऑल पार्षदगण, हमारे दे के याद है स्टाफ प्रचारक हम गिरीश पाल जी, ज्योति जी और हमारे लक्ष्मण जी, जो एक एक गांव जानी छाने हैं। तो जगदीश जी बिटिया साहब, हमारे पूर्व प्रधान अशोक मतलब माननीय ओम प्रकाश जी सैनी साहब, हमारा वीर तेजाग जी के नाम से भंवर सिंह जी साहब ने एक संस्था स्थापित की, तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी बेरा साहब, सरपंच साहब, दो तो ये महान विभूतियाँ 2-3 बेटा की नवरत्न जी से चालू करो, वर्मा जी और सारे के सारे, कल्पना जी हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सीता विराजे हैं, सभी मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे मीडिया के मित्रों, समय की नज़ाकत है, हम तो 2 बजे आ गए, लेकिन वास्तव में बाद में पता लगा ज्योति जी आपका कोई दोस्त नहीं है, इन्होंने 3:15 बजे का मुहूर्त था, हमें मुहूर्त बनाया, मुहूर्त 3:15, दे गेव 1 PM to the general public, 2 PM to us, and 3:15 बजे आ गए। चलो ठीक है, मैंने कहा कहीं कह दिया 3:15 बजे आना दीजिए आप तो। अच्छा थैंक यू। तो मेरे सभी साथियों, वास्तव में सबसे पहला आज हम अभिनंदन भी करेंगे और धन्यवाद भी देंगे। अभिनंदन तो वास्तव में म्यूनिसिपलिटी मेरता का, जिन्होंने पहली बार एक आज़ादी के बाद में लोक देवता के बारे में विचार किया। तेजाजी महाराज वास्तव में ये कह रहे हैं, कई बार हमारे वाले ज़्यादा वोकल हैं इसलिए तेजाजी को जाटों तक ही सीमित करते हैं। तेजाजी 36 कौम के हैं, पूरे लोक देवता हैं। और मुझे, मैंने देखा शायद लोकसभा के अध्यक्ष पहले सुमित्रा महाजन जी को पता नहीं होगा, मैंने एक तेजाजी की वो उनको छोटा सा मेमेंटो दिया और मैंने कहा ये तेजाजी महाराज की, तो कहे चौधरी साहब इंदौर में माँ के बड़े मंदिर बन रहा है तेजाजी का, और मेला लगता 10वीं तेजादशमी को। तो तेजाजी वॉज नॉट कन्फाइंड टू राजस्थान, तेजाजी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब और वेस्टर्न यूपी तक का तेजाजी का पूरा है। इसलिए
हमें तेजाजी महाराज को एक लोक देवता के रूप में देखना है और उनके आदर्शों को देखना है और उनके आदर्शों पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूसरों के लीजिए आप, जो यंग एज में 29 ईयर्स की एज के अंदर जिन्होंने गौओं को बचाने के लिए और एक पवित्र जो वादा किया था, एक तो वादा कैसे निभाया जाता, तेजाजी से देखिए। लोगों की सेवा कैसे की जाती, तेजाजी से आदर्श देखिएगा। तो तेजाजी महाराज को आज 1000 वर्ष से ज़्यादा के बाद में भी उसी ढंग से, मेरी समझ में पहले तो एक अच्छा सा चबूतरे भी करते थे। आज कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा तेजाजी की मूर्ति नहीं लगाई जा रही हो, तेजाजी का मंदिर नहीं बनाया जाता। तो ये संपन्नता के साथ में और भावनाओं के साथ, और वास्तव में आपने यदि किसी में भी, मैं तेजाजी का ही नहीं कहता हूँ, इफ़ यू बिलीव इन द गॉड यू विल गेट द रिजल्ट। ये मेरा तो प्रत्यक्ष है कि तेजाजी की यदि आपने सही अर्चना और आराधना की है और कोई मांगा कि होना चाहिए तो 100% यू विल गेट द रिजल्ट। बशर्ते केवल मात्र दिखाने के लिए नहीं, रियली अंदर वाली अंतरात्मा से आपने यदि उनको ध्याया है और ध्याते रहे हो तो 100% सही होता है। तो इसलिए लोक देवता जो हुए हैं, चाहे रामदेव जी, इनको हम 5 पीर भी कहते हैं और 5 वीर भी कहते हैं। पीर भी थे और वीर भी थे, चाहे रामदेव जी हो, चाहे तेजाजी हो, चाहे गोगा जी हो, बाबू जी हो, हरगू जी हो, ये सारे लोक देवता हैं। तो इनकी आराधना और अर्चना और प्रार्थना हमें करती रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण हम लोग आज अच्छा काम हो रहा है, देश प्रदेश अच्छे चल रहे हैं। इसलिए तो पहला तो आपको धन्यवाद। दूसरा, वास्तव में रिचपाल जी, ज्योति जी, आप सबको धन्यवाद कि वास्तव में आपने इस अवसर पर सभी लोगों ने, नॉट ओनली टू ऑल, और स्पेशली हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को, इन्होंने देमा सबको, हाँ, कि भाई आना है तो आज सारे लोग पधारे। आप सबको हृदय से धन्यवाद और साधुवाद भी। साथ में 2 बातें कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं, नगर पालिका के लिए और हम सब के लिए। इस द्वार के पास में कहीं नगर पालिका थोड़ी जमीन एक तरफ निकाल दी, क्योंकि आजकल मेन रोड पे मूर्ति नहीं लगा सकते। साइड में एक मूर्ति और स्मारक तेजाजी का बने, उसके लिए आप एमएलए कोटा ले लो, चाहे हम लोगों से आप कंट्रीब्यूशन ले लें। इफ इट इज़ नॉट, यदि इफ यू हैव नॉट एनी प्रोविजन इन द म्यूनसिपलिटी, देन वी कैन, प्रोविजन हो जाए तो म्यूनसिपलिटी द नाइट है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी को मैं धन्यवाद दूंगा, नॉट ओनली फॉर द तेजा द्वार बट दे कंस्ट्रक्टेड द वेरी गुड, हाँ, तेजाजी के मीराबाई के नाम से, देन सेकेंडली चारभुजा के नाम से, थर्ड हाफिज साहब के नाम से, चौथा तेजाजी के नाम से, और अब 5वां अम्बेडकर जी के नाम से घोषणा हो चुकी है। हाँ, तो 5वां द्वार भी और बनेगा, जो मेड़ता रोड बची होगी अब तो आपकी एक एक रोड के एक द्वार बन जाएगा। तो वास्तव में आने वालों को लगे ये विश्व प्रसिद्ध शहर है। मेड़ता छोटा मोटा शहर नहीं है, आबादी और साइज में छोटा हो सकता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में देखोगे तो मेड़ता वास्तव में विश्व प्रसिद्ध शहर है। कारण है, मीरा जी को आज भारतीय ही नहीं पढ़ते हैं, मीरा जी आज भी वैसे ही प्रासंगिक है। और मीरा जी का अध्ययन जर्मनी में जाओगे तो संस्कृत और जर्मनी दोनों में कर रहे हैं। हर एक किसी न किसी कंट्री में मीराबाई का अध्ययन हो रहा है, कई कंट्रीज में। इसलिए हम विश्व प्रसिद्ध हमारी जो मीराबाई पैदा हुए यहाँ से, उनका जन्म स्थली है और उस शहर को सभी लोग जानते हैं। और इस कारण से यहाँ जितना डेवलपमेंट करा सकते हैं कराना चाहिए। आई वॉज द डायरेक्टर लोकल बॉडीज़, तो केवल मात्र यहाँ वाले मेड़ता म्यूनसिपलिटी वाले झगड़ने में ही लगे रहे। और मैंने कई बार कहा ज्योति जी, भाई जितना आपको कुछ पैसा चाहिए, तो मैं अभी डायरेक्टर हूँ, मंत्री भंवरलाल जी शर्मा है, फिर वो आए थे हमारे शांति धारीवाल जी, वो भी ही वॉज वेरी काइंड। दोनों ने कहा कि भाई लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं करता है। अब मेरा आपसे आग्रह है कि एमएलए साहब आपके साथ में हैं और शानदार काम करो, अच्छे कार्य करो और मेड़ता को चमकाओ, यही हमारी है। क्योंकि अमृत योजना में पहले आया, अब एक नई भारत सरकार देखना और राजस्थान सरकार म्यूनसिपल एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए काफ़ी काम करने जा रही है। तो हमारा शहर का अच्छा विकास करे, यही मेरी पूरे पार्षदगण और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी यहीं बैठे हैं, लीडर ऑफ द वहाँ रूलिंग पार्टी वो भी बैठे हैं। तो सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा, अबाउट द ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस वो सारे मिटा दो सलीम जी को, और बिना राजनीतिक भेदभाव का बैठे ना कामांगला जी हमारे साथ ही तो बैठे हैं, नॉन पॉलिटिकल है। इसलिए आप नहीं आ रहे क्या इधर? मैंने आपको कहा आप ऊपर आ जाओ, जिसे तो बोल दिया लेकिन आए नहीं, और ऊपर आओ। जो आमंत्रित भी हैं, हम कर रहे हैं ना आमंत्रित, आइए बुलाया था नहीं, कोर्ट के ना आमंत्रित करता। बताओ
चलो, हमने आपसे कहा था लेकिन आपने थोड़ी तो बात मानी, लेकिन फिर जम गए हो। अब आप विधिवत आ गए। पुनः मैं समय विदाउट टेकिंग एनी टाइम मोर टाइम सिंगल दे दिया तो पूरा सब ने दिया। आप माननीय खास तौर से रिछपाल जी को धन्यवाद देंगे। मतलब कि तेजा जी के नाम से तेजा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, तो इनका पूरा आप करा दें। वैसे रिछपाल जी के डायलॉग अमेरिका में भी चल रहे हैं। मतलब चाव से बेटे अमेरिकन सुन रहे हैं। मतलब रिछपाल मैं तो खाने देवता मान रहे हैं। 10 मिनिट एक्स्ट्रा देवा सर हाँ? 10 मिनिट एक्स्ट्रा देवा। पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही उनका हम हाथ करते हैं। अब कहने की बात एक है कि खरगोश था, पानी पी रहा था नदी में, तो वो तो इधर पानी पी रहा था, नदी इधर से आ रही, शेर इधर खड़ा था। तो शेर ने कहा, तूने, मैंने कहा मेरा पानी झूठा कैसे किया, कि पानी तो इधर से आ रहा है, आप झूठा कर रहे हो, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। कि तुम मन गाली दी कि बात दी, मैं तो गाली दी को नहीं, कि 6 महीना पहले दी कि मैं जलमी को नहीं। मेरा निवेदन आप सत्ता पक्ष वालों से एक है कि एक शिकार तो आपने कर लिया हमारे चेयरमैन का, कि दूसरा भी बेचारा डरता हुआ खरगोश की तरह आपको सबको बुला रहा है, परंतु आप कभी कम से कम इसका शिकार मत करना। एक ही मेरा निवेदन है, और आप विकास करोगे तो हम आपके साथ हैं। वोट तो जनता देती है, और आप जो आपस में कभी लड़ रहे थे, ज्योति जी, सियारनाथ, आप एक हो गए तो हमारे से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो। कुछ बेटा का विकास करना, हाँ लड़े ना, इसी को लड़ना कहते हैं, और कोई बात नहीं है। इसलिए आप मेड़ता का विकास में हमारी कमजोर स्थिति है, और लक्ष्मण जी भी हमारे से आप में आए हैं, इनसे भी निवेदन है कि मेड़ता का थोड़ा विकास करें। पूरे मंच की तमन्ना ये थे। बहन ज्योति जी मिर्जा बार सियार साहब कहवा दो नेता पॉपुलर कर रिछपाल जी मिर्जा के मोदी जी विश्व में रिछपाल जी मिर्जा साहब मांगीलाल जी, सुखराम जी, कांग्रेस छोड़ दिया, न्यूट्रल है, देखा हमारे इस प्रोग्राम के समस्त आज मूर्तियां दोबारा लोगों के बनते हैं जिन्होंने घर परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। उनकी जो मूर्तियां लगती है दोबारा बनते हैं। उन्हीं में से तेजा जी महाराज थे, जो एक गायों की रक्षा के लिए सब कुछ किया और वादा निभाया। मतलब मौत के सामने जाना दुर्लभ चीज है, उन्होंने मौत के सामने गए, भाई उस साफ देवता से वादा निभाया, भाई मैं आ गया हूँ। ऐसे हमारे लोक देवता तेजा जी महाराज का द्वार आज नीम का मुहूर्त हुआ, बन के भव्य तैयार होगा। और मीराबाई का द्वार, मतलब समस्त मेड़ता में लग रहा है मेड़ता में हम लोग एंटर हो रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा जो शहर हमारा डेवलप हो रहा है। इसके लिए मैं नगर पालिका चेयरमैन साहब, समस्त पार्षदों से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इनका। हम विकास में सब साथ में, जब विकास होता है राजनीति नहीं होती है, और मेड़ता में तो राजनीति बहुत ही कम है विकास के लिए। तो चुनाव के समय सब होती है, लेकिन उसके बाद में होता नहीं है। हमारे समस्त हम सब सलीम मोदी साहब आपने बताया, आप अच्छा काम करिए, पैसों की कमी आने नहीं देंगे। ज्योति जी बैठी है, रिछपाल जी बैठे हैं, हम सब आपके सत्ता के लोग बैठे हैं। आप निडर होकर काम करिए, पैसे कहीं से लाएंगे, इसको अच्छा बनाएंगे, चिंता नहीं करा। चाहे राज्य सरकार से लड़ना पड़ेगा, आप मेरे साथ रहोगे तो आप मेरे साथ हो ना, मिलेंगे सीएम साहब से, उसमें क्या विकास के लिए लड़ेंगे। और जनता के लिए पैसे मांगना कोई हमारे लोग मांगेंगे, और मैं तो रोज मांगता ही हूँ। आप देखते हो, मैं तो संघर्ष करता हूँ मेड़ता के लिए। जनता ने मौका दिया, सबका आशीर्वाद से विधायक बनाऊं। अच्छा बनाएंगे ना सब, बिल्कुल शानदार बनाएंगे इसको। हम सब साथ में हैं। और भी पैसे चाहिए, मेरा फंड आपके लिए, जनता का पैसा, मेरा पैसा घर का है नहीं, जहाँ जाकर वो लगाएंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ है नहीं। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, समस्त मैं मेड़ता का विधायक होने के नाते समस्त जो मेहमान पधारे मेड़ता में, मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत करता हुआ कि आप अपने बहुत ही आज शादियों का सीजन था, फिर भी आप पधारे, सब लोग आए, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका। और भी विकास का काम होगा। अभी जयपुर में गया था, तो मैं आपका 8 करोड़ पेंडिंग पड़े नगर पालिका के, वो जल्दी आने वाला आपके खत्म, चिंता मत करो। मिल गया मंत्री जी डायरेक्टर साहब से, तो जितना पैसा चाहिएगा विकास के लिए हम सब लोग तैयार हैं, राजनीति नहीं करेंगे। और भी बेटा इतना चिंता मत करो, गलत काम कर देगा तो खिलाफ सही खिलाफ होने सलीम साहब सही कहा, मगर मांगे दिक्कत है, चिंता मत करो। नहीं उन्हें सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।